दिल्ली में निठारी पार्ट 2। दिल्ली में पकड़ा गया सीरियल रेपिस्ट। ब्लू फिल्म देखकर बना हैवान। सर मैंने 2007 में एक फिल्म देखी थी सामरी। वो फिल्म में बच्चों के साथ ऐसा करता था कि बच्चों को के पास जाके उठा के लेके आता था, उनके साथ गलत काम करता था, उन्हें मार देता था। सात साल में किए 15 कत्ल। सर कम से कम 10-12 बच्चे के साथ। 15 बच्चों के साथ दुष्कर्म करने से पहले किया उनका कत्ल। सर ये 10-12 बच्चों के साथ किया मैंने। उनका गला दाब के उनको मार के उसके बाद करता था मैं उनके साथ, और फिर वहीं छोड़ के फिर मैं चला जाता। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में किए 15 बच्चों के कत्ल। उधर से फुटपाथ के उधर से लेके आया था रेलवे लाइन के पास, कीगढ़ से, और सफेदे के पेड़ हैं, अंधेरा सा रहेगा वहाँ पे भी ऐसे ही करा। पहले उसको मारा, फिर उसके साथ गलत काम किया। गला घोट कर करता था मासूमों का कत्ल। ये गला घोट के उसका। गला घोट के 2008 में किया था पहला रेप और कत्ल। ये मैंने 2008 से, सबसे पहले 2008 में करा था। तीन से 8 साल तक के बच्चों को बनाता था शिकार। जी जो छोटे बच्चे होते थे वो। शराब के नशे में देता था वारदात को अंजाम। नहीं सर, दारू पी के ज्यादा नशा करके जब उनके साथ करता था, दारू पी के करता था उन लोगों के साथ, मार के उन लोगों को। बहला फुसला कर करता था बच्चों का अपहरण। उनको पैसे देता था मैं, उनको फिर लेके चला जाता था। पुलिस से नहीं लगता था डर। तुमको डर नहीं लगा पुलिस से? नहीं लगा था। फिर मैं ऐसे दारू पीते, फिर मेरे से ध्यान से उतर जाती थी, फिर मैं दोबारा दारू पीता, फिर दोबारा करता था। – 2014 में हुआ था गिरफ्तार। नहीं 2014 में पकड़ा गया था मैं, फिर उसके बाद जमानत पे वापस बाहर आ गया था। अपने दोस्त को फंसाने की रची थी साजिश। उसके कागज जेब में से गिर गए थे, उसका लाइसेंस और बिल्टी वगैरह थी 3-4, वो जेब में से गिर गई थी। गिरफ्तार नहीं होता तो देता और वारदातों को अंजाम। अगर तुम पकड़े ना जाते तो क्या फिर तुम दोबारा से ये काम करते? सब शायद सर कुछ पता नहीं करते ना सर, कह नहीं सकता। कुछ सुना आपने? ये उस शख्स का कबूलनामा है जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 15 बच्चों का कत्ल करने के बाद उनके साथ दुष्कर्म किया। यह दिल्ली का वो हैवान है जिसने पिछले 7 साल में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में वारदात को अंजाम दिया। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात की खास पेशकश दिल्ली में निठारी। जी हां, जब इस दरिंदे को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो खुद उसे भी पता नहीं था कि जिसे वो एक मामूली अपराधी समझ रही थी, दरअसल वो एक सीरियल रेपिस्ट और कातिल निकलेगा। तारीख 15 जुलाई 2015। वक्त सुबह के 9:30 बजे। जगह दिल्ली का सुखबीर नगर इलाका। दिल्ली पुलिस ने जैसे ही 24 साल के रविंदर को एक 6 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के आरोप में दिल्ली के सुखबीर नगर इलाके से गिरफ्तार किया तो पूछताछ के दौरान उसके सामने एक दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ, जिसे सुनने के बाद उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि जिसे वो अभी तक महज एक रेपिस्ट समझ रही थी, दरअसल वो एक ऐसा दरिंदा निकला
जो पहले तो बच्चों को बहला फुसलाकर उनका अपहरण करता था और फिर उनके साथ रेप और दुष्कर्म किया करता था। यानी रविंद्र एक सीरियल रेपिस्ट और किलर था। दारू पी के करता था उन लोगों के साथ, मार के उन लोगों को। कैसे करते थे? किन बच्चों को पकड़ते थे तुम? जी, जो छोटे बच्चे होते थे वो। कैसे, क्या तुम्हारे दिमाग में क्या रहता था उस वक्त? उस वक्त दिमाग में पता नहीं क्या आ जाता था एकदम, और मैं उनके साथ गलत काम कर रहा था। कमाल देखिए, बेगमपुर थाने की पुलिस ने 1 साल पहले ही रविंद्र को एक 6 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या का प्रयास करने के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे 1 साल के अंदर ही जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर भी आ गया। लेकिन जिस तरह से रविंद्र बिना झिझक के अपने गुनाह कबूल कर रहा है, उसे देखकर तो लगता है कि वो एक सीरियल रेपिस्ट और किलर होने के साथ साथ एक साइकोपैथ भी है, क्योंकि हमारे संवाददाता से बात करते हुए उसकी आवाज में किसी भी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं थी और उसने खुद कैमरे पर अपने गुनाह कबूल करते हुए ये माना कि बच्चों के साथ दुष्कर्म करते हुए उसे कुछ हो जाता था और वो खुद पर काबू नहीं रख पाता था। नहीं, कुछ दिमाग में सर कुछ कमी सी, और कुछ दारू पी लेता तो और वो कमी सी बढ़ जाती थी, इसीलिए ऐसा ख्याल आता। बकौल रविंद्र, उसने इन सभी वारदातों को शराब के नशे में अंजाम दिया है, लेकिन जिस तरीके से उसने सभी वारदातों को अंजाम दिया है, उसे देखकर लगता है कि उसे कानून का कोई खौफ नहीं था और जब उसके सर पर जुनून सवार होता, उस दिन वो एक नई वारदात को अंजाम देता था। उसके बाद कानून के शिकंजे से बचने के लिए अपने गुनाह के निशान मिटाने की गरज से उन मासूमों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देता था। फिलहाल ये शातिर साइकोपैथ कानून की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो उन्हें ये लगता है कि रविंद्र अभी भी खुद को बचाने के लिए उनसे झूठ बोल रहा है। पहले बच्चों को अगवा करना, फिर उनके साथ दुराचार करना, दुराचार करने के बाद उन बच्चों का सबूत मिटाने के चलते कत्ल कर देना, उसके बाद भी दुराचार करना, ये काम कोई शातिराना अपराधी नहीं कर सकता, बल्कि एक साइकोपैथी कर सकता है। कैमरामैन रितेश और राजेश खत्री के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। जून 2014 की एक रात को पुलिस ने दिल्ली के हैवान यानी रविंद्र को पहली बार गिरफ्तार किया था। तब भी उस पर एक बच्चे के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या के प्रयास का आरोप था। उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन 1 साल बाद जब वो जेल से जमानत पर बाहर आया तो उसने एक बार फिर वही खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत उसने 2008 से की थी। तारीख 5 जून 2014, वक्त रात के करीब 1:30 बजे, जगह बेगमपुर, बाहरी दिल्ली। रात के अंधेरे में पुलिस का यह अमला किसी चीज की तलाश में लगा हुआ है और यही तलाश पुलिस को इस खाली मकान के पास तक ले आई है। बेगमपुर इलाके से की गई इस कॉल में पुलिस को बताया गया कि इलाके के ही एक मकान से एक 6 साल के बच्चे को उस वक्त अगवा कर लिया गया जब वो अपने मां के साथ घर के अंदर सो रहा था। रात में मां की जब अचानक नींद टूटी तो उसने देखा कि उसका 6 साल का बेटा घर से गायब है। मोहल्ले में बच्चे की गुमशुदगी की खबर फैलते ही मोहल्ले वालों ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी। उनकी ये तलाश उन्हें पास के ही मकान तक ले आई, लेकिन जैसे ही वो मकान के पास पहुंचे 2 लड़के उनकी तरफ भागे, जिसके बाद जान बचाने के लिए वहां पहुंचे लोग भी उल्टे पांव भाग खड़े हुए, लेकिन उन्होंने इस बात की इत्तला फौरन पुलिस को दे दी। मकान में खोजबीन करने के बाद उनकी नजर मकान के अंदर बने एक सेफ्टी टैंक पर गई, लेकिन जैसे ही पुलिस कर्मियों ने सेफ्टी टैंक के भीतर झांका, उनके होश उड़ गए। 6 साल का बच्चा उसी टैंक के अंदर पड़ा हुआ मिला और उसका गला रेता हुआ था। बच्चे के साथ दुष्कर्म भी किया गया था। पुलिस ने बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और इसी बीच थाने में कई टीम बनाकर आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी और जल्द ही पुलिस को दोनों आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी भी मिल गई। पकड़े गए दोनों लोगों में से एक का नाम रविंद्र और दूसरे का नाम धर्मेंद्र था।
रविंद्र ने पुलिस को बताया कि उसने इस वारदात को शराब के नशे में किया था। सर कारण तो कुछ नहीं, बस शराब पी ली थी और चोरी करने के उससे गए तो ये बच्चों को उठा लाए। कौन उठा के लाया? जी। उसके बाद क्या किया बच्चे का? उसके बाद उसके साथ में गलत काम करा था। तारीख 14 जुलाई 2015, वक्त सुबह के 9:30 बजे, जगह बेगमपुर, बाहरी दिल्ली। सुबह करीब 9:30 बजे बेगमपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि इलाके से 6 साल की एक बच्ची गायब है। बच्ची के परिवार ने पुलिस को बताया कि बच्ची सुबह घर से बाहर शौच के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद से ही उसका कोई पता नहीं है। पुलिस मौके पर पहुंची और घर वालों को तसल्ली दी कि वो बच्ची को ढूंढ रहे हैं, लेकिन घर वालों को भी बच्ची को ढूंढने की हिदायत दी। बच्ची की तलाश मोहल्ले में ही रहने वाले एक शख्स को इस मकान तक ले आई। मकान के अंदर बनी शाफ के भीतर जैसे ही उसने झांका, उसमें उसे बच्ची की लाश पड़ी हुई दिखी। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तफ्तीश के दौरान पुलिस को बच्ची की लाश के पास से सनी नाम के एक लड़के का ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ दूसरे कागजात भी मिले। कागजातों की बरामदगी के साथ ही पुलिस को लगा कि उसने केस को सुलझा लिया है। पुलिस अब सनी की तलाश करते करते उसके घर पहुंची, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची तो वहां का माजरा देखकर वो खुद चौंक गई। राजेश खत्री और राजेंद्र गोस्वामी के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। पुलिस अपनी तहकीकात करते हुए सन्नी के घर पहुंच चुकी थी, लेकिन जब उसने सन्नी से पूछताछ की तो उसके सामने एक चेहरा घूम गया। यह वही चेहरा था जिसे बेगमपुर थाने की पुलिस ने 1 साल पहले गिरफ्तार किया था, और बस अब उसे गिरफ्तार कर उसके चेहरे से वो नकाब उतार कर फेंकना था जिसके पीछे एक सीरियल रेपिस्ट छिपा था। एक बच्ची की हत्या और रेप के मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस को मौके से सनी नाम के एक लड़के का ड्राइविंग लाइसेंस मिला था। लाइसेंस में लिखे पते पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस चौंक गई। पुलिस को पता चला कि सनी के साथ उसके दोस्तों रविंद्र और सुनील ने मारपीट की थी और रविंद्र ने सनी से उसका ड्राइविंग लाइसेंस और पैसे छीन लिए थे। अब पुलिस ने रविंद्र के बारे में पता करना शुरू किया तो पुलिस को पता चला कि रविंद्र वही शख्स है जिसे 1 साल पहले एक 6 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के प्रयास में बेगमपुर थाने की ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बस इसके बाद पुलिस ने रविंद्र के घर छापेमारी की तो पता चला कि वो 14 जुलाई की सुबह से ही घर से गायब है। पुलिस ने रविंद्र के मोबाइल फोन से उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसको बाहरी दिल्ली के ही सुखबीर नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की तो उसके भी होश उड़ गए। रविंद्र ने पुलिस को बताया कि वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रेप और कत्ल की 15 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस सूत्रों की माने तो रविंद्र हर 2 से 3 महीनों में बच्चों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर रहा है। इसके अलावा बाहरी दिल्ली के कई बच्चों के अपहरण की वारदात अभी तक नहीं सुलझ पाई है। पुलिस को लगता है कि इन वारदातों के पीछे भी रविंद्र का हाथ हो सकता है। पुलिस के पास रविंद्र की हैवानियत के अभी 15 मामले हैं, लेकिन जिस तरीके से रविंद्र अपने गुनाहों को कबूल रहा है, पुलिस का अनुमान है कि इसने हर साल कम से कम 10 बच्चों को अपना शिकार बनाया। यानी रविंद्र की कहानी 2008 से शुरू हुई और पहली गिरफ्तारी 2014 में हुई, यानी 6 साल 60 बच्चे। अभी तफ्तीश जारी है। कैमरामैन रितेश और राजेश खत्री के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। आज भले ही दिल्ली पुलिस रविंद्र जैसे सीरियल रेपिस्ट और किलर को पकड़कर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन कुछ सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीके पर उठते हैं। दरअसल ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अगर दिल्ली पुलिस ने 1 साल पहले ही ढूंढ लिए होते तो रविंद्र का असली चेहरा दुनिया के सामने पहले ही आ गया होता। बकौल दिल्ली पुलिस, उसने रविंद्र को पहली बार एक 6 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या के प्रयास में जून 2014 को उसके एक साथी धर्मेंद्र के साथ बेगमपुर इलाके से गिरफ्तार किया था। लेकिन अब सवाल उठते हैं,
कि आखिर क्यों दिल्ली पुलिस ने 2014 में ही इस केस की तफ्तीश ठीक तरीके से नहीं की। आखिर क्यों उन्होंने रविंद्र से 2014 में ठीक से पूछताछ नहीं की। क्या रविंद्र ने सभी वारदातों को अकेले ही अंजाम दिया है या फिर उसके साथ उसका कोई साथी भी शामिल था। इंटरोगेशन में पता चला कि वो पहले भी ऐसे ही मामले में अरेस्ट हुआ था और उसके सस्टेन्ड इंटरोगेशन पे पता चला कि और भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट्स हैं उस अक्यूज्ड की। लेकिन एक बात तो तय है कि ये एक महज इत्तेफाक ही है कि दिल्ली पुलिस की एक बच्चे के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले की तफ्तीश के दौरान उसके हाथ एक सीरियल रेपिस्ट और मासूमों का हत्यारा लग गया और दिल्ली में निठारी जैसे एक कांड का खुलासा हो गया। क्योंकि अगर रविंद्र पकड़ा नहीं जाता तो दिल्ली और देश को इस सीरियल रेपिस्ट की हकीकत का कभी भी पता नहीं चलता। रोजाना पुलिस कई सारे बलात्कारियों को पकड़ती है, कातिलों को पकड़ती है, बदमाशों को पकड़ती है, लेकिन उन सब से जुदा रविंद्र है। पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिर रविंद्र के दिमाग में ऐसा क्या था जिसके चलते वो इंसान से हैवान बन जाता था। इसीलिए पुलिस अब उसका ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराना चाहती है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट कराना चाहती है। कैमरामैन रितेश और राजेश खत्री के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। तो वारदात की इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।